एंड वेलकम टू फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट सबसे फनी कौन। हम लेकर आते हैं आपके लिए फनी फाइट्स का डेली डोज, जहां 10 फनी फाइटर आपस में करेंगे आपके लिए फनी फाइट्स और आप अपने फनी फाइटर को देंगे पॉइंट्स हमारे लाफ्टर स्लाइडर पे। आप जीत सकते हैं एक शानदार बम्पर प्राइज सिर्फ एक छोटी सी प्रेडिक्शन से। आपको बताना है कि कौन जीतेगा ये फनी फाइट। जिसकी प्रेडिक्शन होगी सही उसे मिलेगा फ्लिपकार्ट की तरफ से एक स्पेशल प्राइज। तो हंसो, रेट करो और जीत जाओ ऑसम प्राइजेस यार। सबसे फनी कौन के आज के एपिसोड में जो दो हमारे फनी फाइटर्स हैं वो हैं गौरव महाना फ्रॉम दिल्ली एंड सत्यपाल फ्रॉम नागपुर। क्या बात है, कैसे हैं भाई साहब? एकदम बढ़िया हूँ। बढ़िया। एमएलए साहब आप अपनी जरा सीट पकड़ लीजिए। आ जाओ। गौरव भाई एक बात बताओ यार, मैंने ना ध्यान नहीं दिया पर आपकी ना आंखें बहुत अलग है। हाँ भाई, लोग कहते हैं थोड़ी नशीली हैं। तो भाई साहब कम करा करो ना, छोड़ दो नशे, आंखों से टपक रहा है बार बार नशा। ठीक है तो नशा बंद करते हैं और एक्ट शुरू करते हैं। क्या कहते हैं? तो द स्टेज इज ऑल योर्स गाइस, गिव इट अप फॉर गौरव। करते हैं कॉमेडी जॉब तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद इनका सबको हंसाना है। दिल्ली से आए गौरव महाना है। हाय गाइस, हाय। बिफोर आई स्टार्ट माय एक्ट, एक बार सत्यपाल जी को देखो। मुझे नहीं पता कैमरा में कैप्चर हुआ कि नहीं हुआ है, पर इनके साथ बैठते टाइम वरुण भाई ने पहले अपना पर्स पीछे वाली जेब से निकाल के आगे वाली जेब में रखा है। कह रहे सिक्योरिटी पहले चाहिए। But let me tell you something about myself. My name is Gaurav and I have come all the way from Delhi for this show. और वरुण भाई मैं आपको सच बताऊं, मैं ना इस शो के लिए पहली बारी फ्लाइट में बैठा हूँ। क्या बात कर रहा है? इससे पहले मैं एयरपोर्ट भी सिर्फ लोगों को लेने या छोड़ने गया था। सही है। वो भी तब जब मैं ऊबर चलाता था। अपन ट्रेन से ट्रैवल किया है हमेशा से यार, चाहे जितना मर्जी लंबा सफर क्यों ना हो। कई बार तो इतना लंबा सफर हो जाता है कि टीटी भी कंफ्यूज हो जाता है, इनकी टिकट बनाऊं या रेंट एग्रीमेंट। सही। कई बार इतना लंबा रहते हैं हम ट्रेन में कि बिल्कुल घर वाला माहौल ही बन जाता है। मेरी मम्मी ने तो बर्थ से मैचिंग पर्दे लगवा दिए हैं। पेंट्री में वेज और नॉनवेज के बर्तन अलग अलग कर दिए गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पापा ने तो सेंटर टेबल ही शिफ्ट कर दिए है। कह रहे वास्तु का भी तो ख्याल रखना होता है कि नहीं। कोच नंबर C12 के बाहर बकायदा महाना निवास का बोर्ड लग चुका है। क्या बात है। हमने कलश को पैर मार के गृह प्रवेश किया। वो कलश ज्यादा दूर गया नहीं क्योंकि चेन से बंधा हुआ था। ये तो कुछ भी नहीं, अभी पिछले हफ्ते मम्मी ने टीटी को ही डांट दिया। ना टिकट चेक करने के लिए नहीं, कह रहे अभी गीला पोछा लगा, चप्पल लेके ऊपर चले आ रहे हो। यार पर मेरे पापा ना मेंटली नहीं बाहर आ पा रहे ट्रेन से। ना अभी मैं परसों फ्लाइट के लिए निकल रहा था। कह रहे बेटा सुनो, चलती फ्लाइट पे नहीं चढ़ना है, खिड़की से हाथ बाहर नहीं निकालना है, और कोई अजनबी अगर खाना दे तो नहीं खाना है, चाहे प्रसाद ही क्यों ना हो। ये बाहर ही नहीं आ पा रहे यार उस माइंडसेट से। पर वरुण भाई जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा ना, आई रियलाइज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स एट एन एयरपोर्ट दैट जस्ट डोंट मेक सेंस। वाओ। फॉर एग्जांपल एन अटैची की शॉप आफ्टर यू हैव डन अ चेक इन। हाँ ये सही है, मैंने भी सोचा ये। यार आपने चेक इन कर लिया है, उसके बाद अटैची की शॉप का क्या मतलब बनता है? इट इज एज यूजलेस एज अ व्हाइट क्रेयॉन और लेटर पी इन निमोनिया और अ स्टोरी इन सनी लियोन्स मूवी। यार आप उस अटैची वाले का ऑप्टिमिज्म चेक कर रहे हो। उसके हिसाब से किसी का यूएस का वीजा लग गया 10 साल का, उसने बिजनेस क्लास की टिकटें करा ली हैं, लेकिन सामान वो छोटी छोटी गठरियों में ही लेके आएगा। और मुझे ये बताओ, जब चेक इन से बाहर रूल है कि ओनली 1 बैगेज अलाउड, तो ये किस हिसाब से बाय 1 गेट 3 का ऑफर दे रहा है यार? हाँ ये इंटेलिजेंट जोक है, आपको बाद में समझ आएगा पर आएगा। पर उन भाई अगेन मैंने नोटिस किया, देखो फ्लाइट में सहूलियतें तो हैं, आपको पता होगा सहूलियतें बहुत सारे हैं, पर रिस्क भी ज़्यादा है। क्योंकि देखो ट्रेन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क क्या है कि आपने समोसों के लिए 10 रुपए खिड़की से बाहर निकाले और आपको समोसे नहीं मिले। तो डेड सीन है। फ्लाइट में तो पूरा का पूरा प्लेन ही हाईजैक हो जाता है यार। आप तो बॉलीवुड से हो, आपने वो बॉलीवुड मूवीज देखी है, नीरजा, जमीर, जिसमें प्लेन हाईजैक हो जाता है। करेक्ट। उसमें 3 कैरेक्टर होते ही होते हैं। एक अस्थमा का पेशेंट, टेररिस्ट के चढ़ने से पहले वो मस्त मुफ्त का खाना और दारू ठूस रहा होता है। टेररिस्ट के चढ़ते ही उसको नेक्स्ट लेवल अस्थमा का अटैक पड़ता है यार कि अभी मरा बस ये। क्या बात है। इसके बाद हर हाईजैक वाले प्लेन में एक ओवर एक्साइटेड सरदार जी होते ही होते हैं, आर्मी रिटायर्ड। टेररिस्ट के चढ़ते ये जो बोले सोनिया करके सबसे आगे आते हैं, लेकिन सबसे पहले मरते भी यही हैं। इसके बाद हर हाईजैक वाली फ्लाइट में आपको एक प्रेग्नेंट लेडी मिलेगी ही मिलेगी।
उसको टेरेस के चढ़ते ही नेक्स्ट लेवल का लेबर पेन का अटैक पड़ता है यार। एक बार ऐसे एक प्लेन हाईजैक हुआ, टेररिस्ट चढ़े, एक लेडी लेबर पेन से बेहोश। उससे पहले उसका हस्बैंड बेहोश हुआ है। टेररिस्ट ने हस्बैंड को छट्टा मारा, कह रहे भाई साहब आपको क्या हो गया, आप क्यों बेहोश हो गए? कह रहे मुझे ये नहीं समझ आ रही इसको लेबर पेन किस हिसाब से हो गया, हम तो अभी हनीमून पे जा रहे हैं। Oh guys, that's my time. My name is Gaurav. You've been a great audience. Thank you. क्या बात है। तो मेरी प्यारी ऑडियंस, अब आप दे सकते हैं इन्हें पॉइंट्स। लाफ्टर स्लाइडर पे आपका समय शुरू होता है अब। भाई वैसे वो तेरी वो हाईजैक वाली बात सुनकर ना मुझे खुद का याद आ गया। एक बार यार प्लेन में ना मेरे सामने प्लेन हाईजैक हुआ था यार। फिर आपने क्या किया भाई? कुछ नहीं यार, 2.5 घंटे के बाद मम्मी ने पिक्चर ऑफ कर दी। नीरजा देख रहा था ना यार मैं। तो मेरी प्यारी ऑडियंस, आपने अपने पॉइंट्स दे दिए होंगे, तो बुलाते हैं हमारे अगले फनी फाइटर को, जो है सत्यपाल जी फ्रॉम नागपुर। बात सुनोगे एक बार हंसी आएगी पूरे साल। नागपुर से सीधा आए हैं सत्यपाल। आपका नाम कितना अच्छा है, ये नाम होता है, वरना मेरे दोस्तों के नाम विशाल, हाइट 3 फीट की, 2 साल से बंदा जेल में बंद है, नाम आजाद। एक बार फोन आ गया, अरे क्या रे सत्यपाल, नहीं बहुत बड़ा हो गया तू, नहीं जम के दिमाग खराब हो रहा, बता रहा मैं तेरे को। मला भाई क्या हो गया, इतना क्यों भड़क रहे हो? अरे मेरे शादी में आए नहीं तू? अरे मतलब तुमको बोला था मैं तुम्हारे शादी में आऊंगा, शादी का कार्ड और ट्रेन का टिकट भेजा नहीं आपने। अरे कैसे झूठे बातें कर रहा रे तू, कैसे झूठे बातें कर रहा? अरे मैंने तेरे को शादी के कार्ड के साथ 300 रुपये डाल के भेजा, 300 रुपये। अरे मतलब भाई 300 में कोई बॉम्बे से नागपुर आ रहा क्या? अरे वो टिकट का नहीं तो टीसी का था। एक शराबी को देखा, समंदर किनारा गया, समंदर से पंगा ले रहा है शराबी। हाँ उधर ही रुक, पर्सनल बात करने है। ए, नाटक नहीं, ऐसा आगे आगे मत, लाड़ में मत, पीछे चल। समंदर तेरे को क्या लगा? क्या लगा? पूरा पी जाऊंगा, नाटक मत कर। कतरा नहीं रखूंगा, पूरा पी जाऊंगा बॉस। आज फुल मूड में अपन। तेरे को क्या लगा तेरा नाम समंदर है तो तू बहुत बड़ा हो गया? एक्सक्यूज मी, मेरा नाम सागर है। सी तेरे सामने कौन खड़ा है? सी तेरे को क्या लगा समंदर कह के? समंदर तूने अच्छो को डूबा है, वेरी गुड, आई लाइक इट। तारीफ के लिए कोई है भी नहीं। समंदर तूने अच्छो को डूबा है, तो मेरे भाई मैंने भी अच्छो को डुबाया हूँ। मेरे बाप की दुकान थी, मेरे वजह से डूबी। नहीं तू दिन रात लहरा के चलता है बस। इधर देख, अपन भी दिन रात लहरा के चलते हैं। हाँ ऐसा नाटक मत कर। समंदर तेरे पानी की गहराई कोई नाप नहीं सकता, तो मेरे भाई मेरे अंदर के शराब की गहराई कोई नाप नहीं सकता। तेरे को क्या लगा समंदर कह के? समंदर पूरा अंदर। नहीं, ए पीछे पीछे, ऐसा नाटक नहीं। पीछे 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 चल पीछे पीछे पीछे। तेरे को क्या लगा समंदर तूने टाइटैनिक डुबाई है, तो मेरे भाई मैंने दारू के चक्कर में काइनेटिक डुबाई है। समंदर कह के। अच्छा टाइटैनिक से याद आया, वो जो तूने टाइटैनिक डुबाई थी ना, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, वो किसी से नहीं किया, बाप से नहीं किया कभी, तेरे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जो तूने टाइटैनिक डुबाई थी ना, उसमें को पेंटिंग दे दे 4-5 दिन के लिए। एक बात बता, तू अमेरिका में इतना सुंदर दिखता है, इतना खूबसूरत दिखता है, बिल्कुल वरुण भाई की तरह, और इधर आते आते तेरा मेकअप उतर जाता क्या मेरी तरह? क्या नाटक क्या है? नहीं बॉस, उस दिन के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई एम रियली सॉरी। उस दिन क्या है, वो टॉयलेट नहीं मिल रहा था ना, तो मैं इधर ही संभाल ले। नहीं शार्क भी तेरे को बोल रही होंगी ना, आज कैटफिश में नमक ज़्यादा है ना? समंदर तेरी वजह से दुनिया में बाढ़ है। समंदर तेरी वजह से दुनिया में बाढ़ है, तो मेरे भाई मेरी वजह से दुनिया में बाढ़ है। क्या बात है? समंदर कह के नहीं तो कुछ रोके फायदा नहीं बॉस, आंसू किधर दिखेंगे नहीं। नहीं समंदर पीछे 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 पीछे।
उतने में समंदर की लहर उनके पैर पे आती है। क्या किया, क्या किया? आगे ना औकात में, क्या किया ये? अब मैं कुछ नहीं कर सकता, पावजो पकड़ ले तूने मेरे। थैंक यू। सुपर यार, क्या बात है यार सत्यपाल जी, छा गए आप तो हैं। तो ऑडियंस, अब आप सत्यपाल जी को पॉइंट्स दे सकते हैं। लाफ्टर स्लाइडर पर आपका समय शुरू होता है अब। आप अपने एक्ट में वो कह रहे थे ना नाम वाली बात है भाई, कि नाम आपके अलग अलग दोस्तों के किस तरह से नाम है। मेरे भी एक दोस्त है, उसका नाम है खुशबू, लेकिन आप 1 मिनट में उसके बगल में खड़े ही नहीं रह सकते यार। अरे वरुण भाई वो छोड़िए, इधर जीता जाता जागता उदाहरण देख लीजिए। मैं खुद, मेरा नाम क्या है? सत्यपाल। लेकिन मैं 10 लाख के लालच में शो नहीं कर रहा हूँ। सुपर। तो ऑडियंस, आपने पॉइंट दे ही दिए होंगे अब तक, और गौरव भाई को भी अब हम यहाँ पे बुला लेते हैं। आप भी आ जाइए गौरव भाई। तो जनता, अब वक्त है घर बैठे लगाइए अनुमान कि कौन होगा आज का विजेता। जिनका अनुमान सही होगा उसको मिलेगा स्पेशल प्राइज। जल्दी लगाओ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ऑडियंस, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरा ही नाम लोगे, ताकि मैं अपना घर का सेटअप ट्रेन से निकाल के प्लेन में लगा सकूं। इसको तो सिर्फ भरोसा है, और मेरे को भरोसा भी है, यकीन भी है, ऐसा दोनों है। ऑडियंस मेरा ही नाम लेगी वरुण भाई। 100 कितना होता है? 100, हाँ उतना % मेरा ही नाम लेगी। उनको मालूम है कि असली वाला प्राइज किधर से आना है। क्या बात है, सही है। तो आज के फनी फाइट्स के विजेता कौन है ये आपको पता चलेगा कल सुबह 9 बजे फ्लिपकार्ट वीडियो के सबसे फनी कॉन पेज पे। और हम आपके लिए रोजाना लेकर आ रहे हैं ऐसे ही नए नए फनी फाइटर्स फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट सबसे फनी कॉन में, क्योंकि अब रोजाना होगी हंसी की शॉपिंग। यहाँ तक के कॉस्मेटिक्स ब्रांड कहते हैं लॉरियल लॉरियल। अब इतना लॉरियल लॉरियल है तो एम्बेसडर को भी तो रियल लो ना। सोनम को ले लिया। लॉरियल 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन। पता ही नहीं चलता लॉरियल है कि द्रौपदी। अभी जब मैं यहाँ के लिए आ रहा था ना, तो मेरा एक दोस्त मेरे पास भागता हुआ आया बड़ी तेज। कहता भाई तू ये वाला मेमे देख, तू हंस हंस के पागल ही हो जाएगा। ये मीम को मेमे बोल रहे हैं यार। ऐसे लोग होते हैं जो नॉलेज को नॉलेज बोलते हैं। फिर मैंने उसको बताया कि भाई तेरी गलती नहीं है, तेरा एक्सपोजर कम है। उसकी फट गई। कहता डॉक्टर ने तो बोला तेरी सिर्फ शुगर कम है।